हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई रियली होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो मेरे आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी लेबर के साइंस एंड सिम्टम्स। अगर ये आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी है, आप फर्स्ट टाइम मदर बनने जा रही हैं, तो आई एम श्योर आपको लगता होगा कि क्या लेबर के सिम्टम्स एंड साइंस हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी अपने खुद के एक्सपीरियंसेस। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज़ में मुझे कैसे सिम्टम्स हुए थे और क्या क्या सिम्टम्स होते हैं जो आपको बताएंगे कि आप एक्टिव लेबर में हैं और नाउ दिस इज़ द टाइम टू गो टू द हॉस्पिटल। तो सबसे पहला जो पॉइंट, जो सबसे पहला सिम्टम आपकी बॉडी देती है वो होती है ड्रॉपिंग, जिसको हम लाइटनिंग भी कहते हैं। सो प्रेगनेंसी में मोस्टली आपने देखा होगा इनिशियल मंथ्स में आपका टमी बहुत ऊपर होता है। सो जैसे जैसे आपके मंथ्स प्रोग्रेस करते हैं, लेबर का टाइम अप्रोच करता है, तो आपका टमी थोड़ा सा नीचे हो जाता है, जिसको हम ड्रॉपिंग भी कहते हैं। ड्रॉपिंग, लाइटनिंग। तो बेसिकली उसमें होता क्या है, बेबी अगर आपका हेड डाउन पोजिशन में है और आपका लेबर अब अप्रोच कर रहा है, तो आपका बेबी का हेड आपके लोअर पेल्विस में जाके सेटल हो जाता है। तो आपका टमी एकदम से आपको लगेगा कि बहुत ड्रॉप कर गया है। बट ड्रॉपिंग का ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता कि आप बहुत जल्द लेबर में जाने वाले हैं। कई बार ड्रॉपिंग आपकी डिलीवरी से 2 to 4 वीक्स पहले भी हो जाता है। तो जैसे ही आपका बेबी का हेड आपके लोअर पेल्विस में सेटल हो जाता है, तो उसका हेड आपके जो यूट्रस की ओपनिंग होती है, जिसको हम सर्विक्स भी कहते हैं, वो उसको वहाँ पे प्रेशर देता है, जिसकी वजह से आपका सर्विक्स फिर थिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे ही आपका बेबी आपके सर्विक्स पे प्रेशर डालता है, आपके सर्विक्स में थिनिंग होनी शुरू हो जाती है, तो वो भी एक तरीके से आपके लेबर को प्रोग्रेस करता है। थिनिंग होगी, डायलेशन होगा, एंड दैट इज़ हाउ योर लेबर विल ऑल्सो बिगिन। तो जैसे कि मैंने आपको अपनी पहले की वीडियो में भी बताया है कि हर प्रेगनेंसी सेम नहीं होती है, तो वैसे ही हर प्रेगनेंसी में सिम्टम्स आपको सेम नहीं होंगे। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में लेबर का मुझे एक अलग एक्सपीरियंस है। तो मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरा वाटर ब्रेक हुआ था, जिसकी वजह से मुझे पता चला दैट आई एम इन लेबर एंड आई हैड कॉन्ट्रैक्शंस ऑल्सो। मुझे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस थे, एवरी 2 to 3 मिनट्स मुझे कॉन्ट्रैक्शंस फील हो रहे थे। और वही मेरी दूसरी प्रेगनेंसी में मेरा वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, मेरे डॉक्टर ने मैनुअली वाटर ब्रेक किया था। However, I was in labor. So मेरा लेबर ऑलमोस्ट 15 आवर्स का था और मुझे घर से ही पेन्स शुरू हो गई थी। So that is how I knew that now I'm in labor pain and I have to go. So सबसे पहले आपको जो समझना पड़ेगा फॉल्स लेबर और ट्रू लेबर के बारे में। फॉल्स लेबर भी होता है, जिसको हम ब्रैक्सटन हिक्स बोलते हैं। तो फॉल्स लेबर, फॉल्स कॉन्ट्रैक्शंस में आपको जो फील होती हैं वो होती है ब्रैक्सटन हिक्स। ब्रैक्सटन हिक्स हमें अर्ली प्रेगनेंसी में ही शुरू हो जाती हैं। ब्रैक्सटन हिक्स आपको 6 वीक ऑफ जेस्टेशन में भी शुरू हो जाती हैं, बट उस टाइम हमको फील नहीं होती हैं बिकॉज बहुत अर्ली स्टेज होती है प्रेगनेंसी की। बट जैसे जैसे आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करती है, सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको ब्रैक्सटन हिक्स फील होती हैं, जिनको हम फॉल्स लेबर भी कहते हैं। तो ब्रैक्सटन हिक्स होती क्या है? ब्रैक्सटन हिक्स एक तरीके की टाइटनिंग होती है जो आपको अपने टमी में, एब्डोमेन में फील होती है। इनको हम एक प्रैक्टिस लेबर भी कहते हैं, प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस भी कहते हैं। एक तरीके से आपका यूट्रस प्रैक्टिस करता है इन कॉन्ट्रैक्शंस को। सो ब्रैक्सटन हिक्स में आपको अपने टमी के अराउंड एक टाइटनिंग फील होती है, और वो टाइटनिंग रेस्ट करने से, पोजीशन बदलने से ठीक हो जाती है। कभी कभी डिहाइड्रेशन की वजह से भी ब्रैक्सटन हिक्स होती हैं। मुझे भी मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में ऑन एंड ऑफ ब्रैक्सटन हिक्स फील होती थी। माय ड्यू डेट वाज अप्रोचिंग, उससे पहले ही मुझे काफ़ी 1-2 वीक पहले ही मुझे ब्रैक्सटन हिक्स कुछ ज़्यादा ही रेगुलरली आने लगी थी। 2 आवर्स तक मुझे फील होती थी, बट जब मैं थोड़ा रेस्ट करती थी वो ठीक हो जाती थी। तो बेसिकली आपको एक टाइटनिंग फील होती है, थोड़ी देर में वो टाइटनिंग रिलीज हो जाती है। तो ये प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस होती हैं। वेर इन जो ट्रू लेबर, ट्रू कंट्रैक्शंस होती हैं, वो बहुत पेनफुल होती हैं, जस्ट लाइक योर पीरियड क्रैम्प्स, बट पीरियड क्रैम्प्स से भी थोड़ी इंटेंस होती हैं। तो ये जो ट्रू कंट्रैक्शंस होती हैं वो आपको बैक से शुरू होकर आपके पूरे फ्रंट एब्डोमेन में फील होती है।
एंड इट जस्ट लाइक पहले थोड़ा स्लो होगा, फिर बहुत इंटेंस हो जाता है। सो जो आपकी लेबर पेन, जो रियल कंट्रैक्शंस होती हैं वो रियली पेनफुल होती हैं। आपको कंट्रैक्शंस शुरू हो जाती हैं, पेनफुल कंट्रैक्शंस हैं। आपको सबसे पहले जो करना है, टाइमिंग्स उसका नोट करना शुरू करना है। या तो आप इसको पेपर पे नोट कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप कोई भी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। बेबी सेंटर ऐप जो कि मैं यूज़ करती थी, उसमें आपके पास कॉन्ट्रैक्शन टाइमर भी होता है। आप जब भी आपको लगे कि आप कॉन्ट्रैक्शंस में हैं, आपको पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं, सबसे पहले आपको उसको नोट करना है। आप फर्स्ट कॉन्ट्रैक्शन से सेकंड कॉन्ट्रैक्शन के बीच का टाइमिंग आप देखेंगे कितनी देर का है। अगर 10 to 15 मिनट्स का गैप है, दैट मीन्स आप एक्टिव लेबर में नहीं हैं बट नियरिंग लेबर है। इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू गो टू हॉस्पिटल। बट अगर आपकी लेबर एवरी 2 to 5 मिनट्स है, दैट मीन्स यू आर इन एक्टिव लेबर। मेरी दोनों प्रेगनेंसीज में जब मुझे कंट्रैक्शंस शुरू हुए, मैंने टाइमिंग्स नोट किए, तो मेरे टाइमिंग्स 2 to 3 मिनट्स, 1 minute to 2 minutes, sometimes 3 minutes, ऐसे टाइमिंग्स थे। दैट इज़ हाउ आई गॉट टू नो दैट आई एम इन एक्टिव लेबर एंड आई हैव टू लीव एंड आई हैव टू गो टू दी हॉस्पिटल। और अगर आपको टाइटनिंग फील होती है अपने टमी में, तो आप थोड़ी देर रेस्ट करके देखें। अगर रेस्ट से ठीक हो जाता है विद इन 1 to 2 hours, इट इज़ गुड। अगर उससे ज़्यादा लंबा चलता है, क्योंकि मेरी सेकंड प्रेगनेंसी में मेरे साथ यही हुआ था, सो मुझे मिडनाइट में ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस शुरू हुई थी, जो कि टाइटनिंग आपको फील होती है आपके टमी पे। तो आई थॉट मे बी ये वही प्रैक्टिस कॉन्ट्रैक्शंस हैं जो नॉर्मली मुझे हमेशा होती हैं और रेस्ट करने से ठीक हो जाती हैं। आई वॉज रेस्टिंग, बट जब बहुत देर तक वो ठीक नहीं हुआ, देन आई कुड फील दैट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल ब्रैक्सटन हिक्स। आफ्टर फ्यू आवर्स मुझे पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस भी शुरू हो गई। So that was the sure short symptom of labor. Then comes bleeding at any point in time when your due date is approaching. अगर आपको लगता है आपको bleeding हो रहा है, do not wait, go to the hospital straight away, because bleeding is also a symptom of labor. अगर आपको bleeding हो रहा है, that means that you are going to go in labor very soon. So in that case, you have to rush to the hospital. Then comes if your water gets break. अगर आपका water break हो जाता है, तो वो भी एक सिम्टम होता है कि आपका लेबर जो है, नियरिंग लेबर है या लेबर अप्रोच कर रहा है। अगर आपका वाटर ब्रेक घर पे हो जाता है, देन दैट टाइम यू हैव टू लीव द हॉस्पिटल, बिकॉज जैसे ही आपका वाटर ब्रेक होता है, आपके बेबी की चांसेस इन्फेक्शन के बढ़ जाते हैं, बिकॉज दैट वाटर इज़ कॉल्ड एमनियोटिक फ्लूइड। तो वो आपके बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तो जैसे ही वो रप्चर होता है, दैट मीन्स आपका लेबर अब प्रोग्रेस होने वाला है। समटाइम्स इन सम विमेन इट्स अ गश ऑफ वाटर। जैसे मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में द मोमेंट माई म्यूकस प्लग गॉट रिलीज्ड, उसके बाद आई लिटरली कुड फील अ गश ऑफ वाटर। बट इन सम केसेस बहुत स्लो वाटर लीकेज होता है, तो वो भी आपको नोटिस करना पड़ेगा। अगर आपकी ड्यू डेट अप्रोच कर रही है और आपको एकदम से वजाइनल डिस्चार्ज बहुत ज़्यादा हो रहा है, दैट कुड ऑल्सो मीन दैट योर वाटर इज लीकिंग। इन दैट केस ऑल्सो मेक श्योर यू स्पीक टू योर डॉक्टर सो दैट शी कैन चेक। अब जैसे प्रेगनेंसी के एंड डेज में आपको नॉर्मली वजाइनल डिस्चार्ज पड़ जाता है, तो उस वजह से भी कई बार हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये डिस्चार्ज नॉर्मल डिस्चार्ज है या फिर वाटर ब्रेक हो गया है हमारा। अगर आपको लगता है ये नॉर्मल डिस्चार्ज से ज़्यादा है, ज़्यादा हो रहा है, तो सबसे पहले आप एक पैड लगाएं। अगर आपको लगता है वो बहुत ज़्यादा सोक कर रहा है, यू हैव टू स्पीक टू योर डॉक्टर एंड यू हैव टू टेल हर दैट दिस इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग, बिकॉज अगर नॉर्मल डिस्चार्ज होगा इट विल नॉट सोक ऑन टू अ पैड। अगर आपका पैड सोक ऑन हो जाता है, दैट मीन्स इट इज़ योर वाटर विच इज़ leaking. Then that case you have to go and talk to your doctor about it, and you have to get admitted also. Backache is also a symptom of labor pain. Normally हमें प्रेगनेंसी में बैकएक होता ही है, बिकॉज हमारा टमी इतना ज़्यादा ग्रो कर जाता है, पूरा आपके टमी का वेट आपकी स्पाइन पे होता है। सो नॉर्मली प्रेगनेंसी में आपको बैकएक रहता ही है, बट ज़रूरी नहीं हर बार लेबर पेन में आपका वाटर ब्रेक हो, कॉन्ट्रैक्शंस हो। कई बार सिर्फ बैकएक भी हो सकता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगी, जितने भी सिम्टम्स मैं यहाँ पे मेंशन कर रही हूँ, ज़रूरी नहीं है हर सिम्टम हर किसी को हो।
कई बार किसी को कॉन्ट्रैक्शंस नहीं होती हैं. हाउ विल दे गेट टू नो नाउ दैट दीज आर द सिम्टम्स ऑफ लेबर दैट आई शुड गो टू द हॉस्पिटल? तो वही मैं यहाँ बताने की कोशिश कर रही हूँ. अगर आपको बैक एक भी होता है, बैक एक अगर आपको रेडिएटिंग पेन हो रहा है, और रेडिएटिंग पेन भी नहीं हो रहा, नॉर्मल बैक एक भी है, दैट मीन्स दैट कैन ऑल्सो बी अ सिम्टम ऑफ लेबर. अगर आपको लग रहा है आपकी ड्यू डेट अप्रोच कर रही है एंड जो बैक एक आपको हो रहा है वो और दिन के बैक एक से अलग है, मेक श्योर यू स्पीक टू योर डॉक्टर. 37 वीक से पहले जितनी भी डिलीवरीज होती हैं उनको प्री मैच्योर डिलीवरीज कहा जाता है. एंड 37 वीक के बाद जो डिलीवरीज होती हैं उनको टर्म डिलीवरीज कहा जाता है. वाई? बिकॉज 37 वीक तक बच्चे के जो लंग्स होते हैं वो मैच्योर हो चुके होते हैं. अगर 37 वीक के बाद किसी का बेबी होता है तो उसको NICU में नहीं रहना होता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज बेबी के लंग्स मैच्योर हो चुके होते हैं. और जिनकी डिलीवरीज 37 वीक से पहले होती है तो उन बच्चों को NICU में रखा जाता है. सो मेरी फर्स्ट डिलीवरी 38 वीक 5 डेज़ में हुई थी. 39 वीक्स में माई फर्स्ट बेबी वॉज बॉर्न एंड सेकेंड बेबी वॉज बॉर्न इन 37 वीक 2 days. एंड पीरियड लाइक क्रैम्प्स, अगर आपको पीरियड लाइक क्रैम्प्स हो रहे हैं, पेनफुल क्रैम्प्स हैं, तो मेक श्योर यू स्पीक टू योर डॉक्टर. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एट एनी पॉइंट इन टाइम अगर आपको इनमें से कोई भी सिम्टम होता है, चाहे वो बैक एक हो, चाहे वो पीरियड लाइक क्रैम्प्स हो, या आपको लग रहा है आपका वाटर लीक हो रहा है या ब्लीडिंग, तो प्लीज़ मेक श्योर यू स्पीक टू योर डॉक्टर. एंड समटाइम्स व्हेन योर लेबर इज़ अप्रोचिंग, एक नेचर्स वे होता है आपके बाउल को क्लियर करने का, आपको डायरिया भी हो जाता है. आई रिमेंबर इन माई फर्स्ट प्रेगनेंसी व्हेन आई वॉज एट होम, जब मेरा वाटर ब्रेक नहीं हुआ था, मुझे एक अजीब सी फीलिंग हो रही थी दैट आई शुड गो टू द वॉशरूम एंड आई शुड पी, एंड मुझे बाउल पास करने की फीलिंग हो रही थी. तो ये भी एक सिम्टम होता है लेबर का, नेचर्स वे होता है आपके सिस्टम को क्लियर करने का, सो दैट द लेबर कैन स्टार्ट ईजिली. तो आपको फीलिंग होगी, एक अर्ज होगी ईदर टू पी और ईदर टू पास द बाउल. तो ये भी एक सिम्टम है, आप इससे भी समझ सकते हैं कि आप लेबर पेन में जाने वाले हैं. तो सबसे पहले जो आपको करना है, एक ऐप डाउनलोड करनी है, कॉन्ट्रैक्शन टाइमर या बेबी सेंटर ऐप डाउनलोड करेंगे, उसमें कॉन्ट्रैक्शन टाइमर होता है. आपको ये सब चीज़ें हैंडी रखनी चाहिए इन केस कभी भी आपको लगता है आपको लेबर पेन हो रहा है. तो आप सबसे पहले टाइमिंग नोट करना शुरू करें. टाइमिंग जैसे मैंने आपको बताया, अगर 10 to 15 मिनट्स में आपके कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे हैं, दैट मीन्स यू स्टिल हैव टाइम. एंड अगर आपके कॉन्ट्रैक्शंस 2 to 5 मिनट्स के बीच में हैं, दैट मीन्स यू आर इन एक्टिव लेबर, देन यू वुड हैव टू गो टू डॉक्टर. और जब भी आपका लेबर अप्रोच करने वाला होता है तो आप वेट गेन करना बंद कर देते हैं. तो ये भी एक सिम्टम होता है जिससे आपको पता चलता है कि वेरी सून यू विल गो इनटू लेबर. सबसे इम्पॉर्टेंट पूरी प्रेगनेंसी में आपके लिए होता है अपनी बेबी की मूवमेंट्स को देखना. अगर आपको लगता है कि आपकी ड्यू डेट अप्रोच हो रही है, आपका बेबी मूवमेंट्स नहीं कर रहा है या कम कर रहा है, इन दैट केस ऑल्सो यू हैव टू गो टू डॉक्टर. यू हैव टू स्पीक टू योर डॉक्टर अर्जेंटली. अगर आपको लगता है आपका बेबी मूवमेंट्स कम कर रहा है, मेक श्योर यू स्पीक टू योर डॉक्टर. आपके बेबी को दिन में एटलीस्ट 4 बार मूवमेंट्स करना चाहिए. अगर आपको लग रहा है आपका बेबी कम मूवमेंट्स कर रहा है तो आप कुछ खाइए, कुछ मीठा खाइए, और मीठा खाने के बाद आपका बेबी मूवमेंट करेगा. अगर आपको लगता है आपका बेबी मूवमेंट्स नहीं कर रहा है या बहुत कम कर रहा है, make sure you go to hospital. That is also very important and it's an emergency also. So at any point of time अगर आपको लगता है आपका बेबी मूवमेंट्स कम कर रहा है पहले से, so make sure either you speak to your doctor or you go to the hospital. बेबी को एटलीस्ट दिन में 4 बार मूवमेंट्स करना चाहिए. अगर आपका बेबी मूवमेंट्स कम कर रहा है तो मेक श्योर आप कुछ ठंडा खाएं. ठंडा नहीं, एटलीस्ट मीठा कुछ आप खाएं. तो आप जब भी कुछ खाएंगे, आपने नोटिस किया होगा, कोई ठंडा या कुछ मीठा आप जब खाते हैं तो आपका बेबी मूवमेंट्स करता है. अगर आपका बेबी मूवमेंट्स कम करता है तो आप कुछ खाकर देखिए. अगर आपका बेबी मूवमेंट्स उसके बाद भी कम करता है, मेक श्योर यू गो टू दी हॉस्पिटल एंड यू चेक विद योर डॉक्टर. सो दिस इज़ व्हाट आई वांटेड टू शेयर विद यू अबाउट द लेबर पेन. आई रियली होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी. अगर आपको मेरी वीडियो में शेयर की गई बातें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो लाइक करिएगा.
अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। वेरी सून आई विल कम बैक विद अनदर वीडियो। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।